हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज मैं लेकर गया हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। आज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और जो कि बिहार दरोगा मेंस के और बिहार एसएससी मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ और लगाते हैं ये 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्जाम आज ना कल तो होगा ही, लेकिन हमें एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया, इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये पहला आंसर होगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। संस्थापक कौन वास्तविक? तो इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? तूती ए हिंद, कैसर ए हिंद, जिले इलाही, दीन ए इलाही। तो आपको बता दूं कि बलबन ने वो भव्य उपाधि धारण की थी, इसका नाम है जिले इलाही। आंसर होगा सी। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है। वो कहां पर स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, लाहौर में, नागौर या जोधपुर में? तो वो स्थित है नागौर या जोधपुर में। नेक्स्ट, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर के तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल का गठन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। तो मैं बता दूं कि 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या 40 दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। ये 40 सरदारों का एक ग्रुप होता था जो कि हमेशा इल्तुतमिश के साथ रहता था, मान कर चलिए कि बॉडीगार्ड की तरह रहता था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान, किसूल खां, जफर खां, इल्तुतमिश। तो इमामुद्दीन रेहान जो है वह राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? चहलगानी या चालीसा दल का सफाया बलबन, इल्तुतमिश, रजिया और अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से किसने किया? तो बलबन ने चहलगानी चालीसा दल का सफाया कर दिया, जबकि इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट, किसके राज्यकाल में लखनऊती, बंगाल की राजधानी में, तुर्गिल खां विद्रोह और दमन हुआ? तो किसके काल में हुआ? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तुर्गिल खां का विद्रोह और दमन हुआ या बलबन के शासनकाल में हुआ? तो आंसर होगा बी। बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिज अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। ए और बी दोनों, डी ना ही एक और ना ही बी दूसरा। तो आंसर होगा इसमें दोनों। इन्होंने आंतरिक विद्रोह का दमन करने के लिए भी किया था और मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए भी इन्होंने आरिज अर्ज, दीवान ए आरिज या अर्ज की स्थापना किया था। नेक्स्ट, किसने दरबार में सिजदा, घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पावोस कर शीश नवाना एवं पावोस पांव को चूमना की परिपाटी चलाई? तो ये किसने चलाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह प्रथा जो है बलबन ने चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? अफर, शियाब, अमीर हजमा, तैमूर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से
तैमूर के वंश का होने का दावा किया था? तो शाहनामा में वर्णित प्रसिद्ध ग्रंथ तुर्की योद्धा का वंशज होने का है, तो यह तैमूर आंसर होगा। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक का फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह किससे संबंधित है? आई होप यह बलबन से संबंधित है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी किलो खड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैलूगढ़ी किलो खड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। कड़ा मनिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेशी सीधी मौला का षड्यंत्र, उलुग के नेतृत्व में बंगालों का मुसलमान बनना, नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना उपयुक्त में से सभी। आई डोंट नो इसका क्या आंसर होगा। नंबर 15, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के शासक यादव रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन खिलजी, इल्तुतमिश। तो यह आक्रमण जो हुआ था मोहम्मद बिन खिलजी के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अबू रेहान, इमामुद्दीन रेहान, अली गुरसा, इनमें से कोई नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसास्प। ये जो सी नंबर है ये होगा अली गुरसास्प। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर, मालिक खान, उलुग खान, नसरत शाह। तो इसका आंसर होगा ए, मालिक काफूर। नेक्स्ट, मालिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। वह 1000 सैनिकों का प्रधान था। उसके पास 1000 गांवों का वास्तविक स्वामित्व प्राप्त था। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा क्वेश्चन ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी तक किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था? इस राज्यों में पराजित राज्यों का क्रम पहले देवगिरी था, उसके बाद वरंगल, उसके बाद होयसल, उसके बाद मदुरा। तो ये तीन, ये पहला ही आता है, पहला ऑप्शन होगा देवगिरी, वरंगल, होयसल और मदुरा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि किस शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय राना राजाओं का राजा की उपाधि दी और तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो ये शासक थे देवगिरी के शासक रामचंद्र को। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन होगा ए। तो कौन था? देवगिरी के शासक रामचंद्र को। ये भी। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया गया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। रामचंद्र प्रताप, रुद्रदेव वीर, बल्लाल वीर पांड। तो इस आंसर होगा इसका प्रताप रुद्रदेव।
नेक्स्ट, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं। तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। तो यह अलाउद्दीन खिलजी, इसका आंसर होगा ए। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क, अमीर खुसरो, काजी मुगीसुद्दीन, फखरुद्दीन। तो इसका आंसर होगा अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क के कहने पर उन्होंने सिकंदर महान के समान विश्व विजय योजना का त्याग कर दिया। किसने 4 अध्यादेश, फोर्ट ऑर्डिनेंस, जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया? दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंद लगाए। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय, दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ी पर दाग अथवा चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान का प्रचलन किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ों का ब्रांडिंग मतलब दाग वाली प्रथा इन्होंने ही शुरू की थी। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने सैनिकों को भूदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो वह अलाउद्दीन खिलजी है जिन्होंने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। नेक्स्ट, यक अस्पा, एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा, दो घोड़ा वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, जहांगीर ने, शाहजहां, इनमें से कोई ने। तो यह प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार में संबंध में कौन सा कथन सही है? भूमि अनुदानों की समाप्ति किया उसने, एक सही है। मुकदमों, खूतों और चौधरियों, मोरलैंड के शब्दों में समस्त वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्ति एवं दीवान मुस्तकराज की स्थापना। ये विषय विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित किया। ये विषय 4 जकात, जजिया, खुस्म, गनीमा की नई दर निर्धारित किया। ये विषय, तो ये 1 2 3 4 सब सही है। तो आंसर बी 29 का बी होगा 1 2 3 4। सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? गल्ला का, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, दासों, घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार, छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। तो सर ए अदल जो था ये वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। दिल्ली स्थित श्री किला, श्री फोर्ट, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो यह जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट, किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता व तरीक ए एदाल सुल्तान तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो यह गयासुद्दीन तुगलक ने यह नीति अपनाई। तो आंसर होगा ए। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगान पूर्व तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के भवन गिरने से हो गया था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन।
तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो था सुल्तान बनने से पहले, इसका नाम था जौना खां। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मुजाहिद रखा। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। यह उक्ति जो है मोहम्मद बिन तुगलक का है, क्योंकि उसने बहुत सारे सुधार करना चाहा पर लेकिन वो हमेशा ही अनसक्सेसफुल ही रहे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो आंसर इसका होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में अमीरों का विद्रोह हुआ और बहमनी राज्य की स्थापना भी हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में, लाहौर में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हो जाती है। ठट्टा एक जगह। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतहूत ए फिरोज शाह लिखी है? बलबन, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर होगा सी, फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व, हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो यह किसने लगाया था सिंचाई कर? तो यह लगाया था फिरोज तुगलक ने। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, तीर्थ यात्रियों के लिए अतिथि गृह था। दार उल सफा जो था एक खैराती अस्पताल था, हाँ, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना किया था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी, सिकंदर सासूर, सिकंदर महान, इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खलजी, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का आकृति बना होता था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का, अफगानों का, मंगोलों का, अरबों का। तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। आंसर होगा इसका ए। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो लगाया था ये फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट, चंगेज खान का मूल नाम था खासुल खान, येसुगई, तुमेचिन, ओंगदी। तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन।
अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन तुगलक, नसरुद्दीन, दौलत खां, खिज्र खां। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली के सिंहासन पर नासिरुद्दीन बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में मदरसा हौज खास स्थित है? मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद। तो मदरसा हौज खास यह जो है यह दिल्ली में स्थित है। तो ये रहा कंप्लीट 50 MCQ जो कि दिल्ली सल्तनत से मैंने सेट किया था। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं लाते रहता हूं। और हमारे चैनल को विजिट करें, हमने वहां पर सारे दिल्ली सल्तनत के चैप्टर कंप्लीट किए हैं, गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश, वो भी आप देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।